हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के मास्टर। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर। आज हम लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालनालय का एक ऐसा महत्वपूर्ण आदेश जो सभी कैडर के शिक्षकों के लिए आवश्यक है। और ये आदेश जारी हुआ है 17 फरवरी 2025 को। और इस आदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक समय सीमा निर्धारित है इस आदेश के पालन में। इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि सभी शिक्षकों को ये जानकारी आवश्यक रूप से समय सीमा में पहुँच सके। तो प्रति किया गया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को। और इस आदेश का विषय देखें तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लोक सेवकों की जानकारी का प्रमाणीकरण। और इसकी जो बिंदुओं पे अपन ध्यान दें तो इस प्रक्रिया के जो चरण हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। आपको विदित है कि विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी लोक सेवकों की जानकारी के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया प्रचलन में है। प्रथम चरण में विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सभी लोक सेवकों की जानकारी को अद्यतन कर प्रमाणित किया जाना है। इस प्रक्रिया के द्वितीय चरण में लोक सेवकों के संबंधित ऐसी समस्त जानकारी जिसका प्रमाणीकरण विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया है, उक्त जानकारी सभी संबंधित लोक सेवकों को लॉगिन आईडी पर भी प्रदर्शित की गई है। अब संबंधित लोक सेवक द्वारा उक्त जानकारी का प्रमाणीकरण आगामी 3 दिवस में अनिवार्यतः किया जाना है। अब ये तो बात हुई 3 दिन में प्रमाणीकरण दिया जाना है, लेकिन लोक सेवक को अपनी जानकारी के बारे में पता ही नहीं है कि कौन सी जानकारी हमें अद्यतन करना है, कौन सी सही है, कौन सी नहीं है। तो इस आदेश का सीधा सीधा मतलब ये है कि अपन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करें और वहाँ अपनी जानकारी जो पोर्टल पर दिख रही है उसको ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। अब ये एजुकेशन पोर्टल 3.0 क्या है? तो एजुकेशन अपन क्रोम पे जाके सभी शिक्षक साथी क्रोम पे इसको सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे टाइप करना है एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन। उसके बाद एक पॉपअप विंडो खुलेगी। उस पॉपअप विंडो में आपको अपना यूज़र आईडी डालना है, यूनिक आईडी। बहुत से शिक्षक इसे बीजी कोड भी कहते हैं, तो यूनिक कोड डालना है। उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो पोर्टल पर दर्ज है, जिससे एम शिक्षा मित्र लॉगिन होता है। जिससे मोबाइल नंबर को आपको उस पर डालना है, पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही पासवर्ड डालेंगे तो विंडो खुलेगी। उसके बाद एक ऑटोमेटिक एक पासवर्ड जनरेट आपको विंडो में दिखाई देगा। उसके बाद वो आपसे कहेगा कि आप एक नया पासवर्ड जनरेट करें, लेकिन उस पासवर्ड को आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो और साथ में न्यूमेरिकल्स यानी अंक भी हों। तो ये कम से कम 8 अंकों का बनेगा। अल्फ़ाबेट हो, स्पेशल कैरेक्टर भी होगा, तो वहाँ आपको दिखाई देगा। तो वो एक अच्छा सा पासवर्ड बना लें, उसे नोट कर लें, क्योंकि इसी पासवर्ड से ये पूरी जानकारी यानी कि ये लॉगिन होगा और उसके बाद आपकी जानकारी खुलेगी। वहाँ पे भी 4 प्रकार की अलग अलग जानकारियों की विंडोज़ होंगी। उन्हें आप जैसे ही सर्च बार में डालेंगे, जैसे ही टच करेंगे तो वो खुलती जाएंगी। वहाँ पे आप अपनी जानकारी ध्यान से देखेंगे और उसकी तैयारी कर लेंगे कि हमें MP ऑनलाइन पे जाके इसको ठीक कराना है, तो वहाँ पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ, तो ये आप घर बैठे अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। तो इसमें जानकारी है तो इसका भली भांतिपूर्वक अध्ययन कर लें। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 दिए हैं। तो जैसे पार्ट ए है, संबंधित लोक सेवक अपना यूनिक आईडी एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करेंगे। स्वयं जानकारी को चेक कर प्रमाणित करेंगे। यदि लोक सेवक का मोबाइल नंबर बदल गया है तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना मोबाइल नंबर परिवर्तित करा सकते हैं। यह प्रमाणीकरण सभी लोक सेवकों से अपेक्षित है। यदि जानकारी सही है तो ओके करेंगे। यदि जानकारी में कोई त्रुटि विसंगति परिलक्षित होती है तो यह जानकारी के समक्ष प्रदर्शित कॉलम में सही जानकारी की प्रविष्टि लोक सेवक द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। प्रविष्टि की गई जानकारी पुष्टि हेतु से संबंधित सुसंगत दस्तावेज जो KB में होगा, यानी कि एक निश्चित MB में नहीं है, उसमें एक जगह है तो उसमें 200 KB का है, उस डॉक्यूमेंट्स को 200 KB में अपलोड करना होगा। पठनीय दस्तावेज ही अपलोड करें,
इसके बाद विकास खंड शिक्षा अधिकारी आपको सुधार हेतु ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजेंगे। तदुपरांत पार्ट बी अनुसार चाही गई जानकारी संबंधित लोक सेवक द्वारा अद्यतन की जाएगी। पार्ट बी, पार्ट ए, ये सारी जानकारियाँ शिक्षक अपने ध्यान में रखते हुए इस पर कार्य करेंगे। तत्संबंधी जानकारी संबंधित लोक सेवक द्वारा प्रविष्ट की जाएगी। लोक सेवक द्वारा पार्ट ए में त्रुटि अथवा विसंगति होने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजी गई रिक्वेस्ट को संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आईडी पर प्राप्त रिक्वेस्ट का परीक्षण कर उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों के आधार पर संबंधित की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट कर सकेंगे। 5वां बिंदु है संबंधित अधिकारी उनके कार्यक्षेत्र संस्था कार्यालय में कार्यरत लोक सेवकों को तत्काल सूचित करेंगे कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 प्रविष्ट की गई उनसे संबंधित जानकारी का परीक्षण दिनांक 22 फरवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से करके त्रुटि सुधार की आवश्यकता होने पर खंडिका 3 अनुसार रिक्वेस्ट भेजेंगे। इसी प्रकार 6 और 7 पॉइंट हैं, इनका आप अध्ययन कर सकते हैं। ये आदेश आपको प्राप्त हो ही गया होगा और जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो इस प्रकार है। प्रत्येक लोक सेवक द्वारा पार्ट ए की जानकारी का प्रविष्टि कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को रिक्वेस्ट भेजने के लिए 18 से लेकर 21 फरवरी तक का समय है। वहीं विकासखंड शिक्षा अधिकारी लोक सेवक द्वारा की गई रिक्वेस्ट को अपने लॉगिन आईडी पर देखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ये एक्सेप्ट करने योग्य है अथवा रिजेक्ट करने योग्य। इसका समय निर्धारण 18 से 22 फरवरी है। तीसरा बिंदु है प्रत्येक लोक सेवक द्वारा पार्ट बी की प्रविष्टि 24 फरवरी 2025 तक करना होगी। उक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का होगा, संलग्न उक्तानुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित। तो के द्विवेदी संचालक महोदय द्वारा जारी ये आदेश समय सीमा को इंगित करते हुए दिया गया है। समय सीमा काफ़ी कम है, तो सभी शिक्षक साथ ही इस आदेश का भलीभांति अवलोकन कर लें और अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड में मोबाइल नंबर डालकर नया पासवर्ड जनरेट करें जिसमें OTP आएगी। उसके बाद उनका पासवर्ड बन जाएगा, उसके बाद लॉगिन करेंगे तो ये सारी जानकारियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये थी 3.0 एजुकेशन पोर्टल पर जानकारी अद्यतन करने संबंधी आदेश का विवरण। मिलते हैं किसी नई जानकारी में नए वीडियो के साथ। तब तक की जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें ताकि सभी जानकारी सभी शिक्षक साथियों तक पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।